ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ग्रीनलैंड पर भी अपनी हिकमत अमली बता दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के ओहदेदारों से गुफ्तगू में कहा, ईरानी हुकूमत को आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरानी आवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ट्रंप का दावा। मजीद बोले, अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। पुतिन यूरोप से नहीं अमरीका से डरता है। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का सबसे अच्छा ऑपरेशन किया। ट्रंप का 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का इंदिया। ईरान में हर तरफ पुरतशद्दुद एहतजाज, नारेबाजी, तोड़फोड़, मुआशी बहरान के खिलाफ मुजाहरे 100 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का कहना है 2500 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने हलाकतों की तस्दीक नहीं की। ईरान में कशीदगी पर पाकिस्तानी सफारतखाने का इक़दाम। पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राबिता किया जा सकता है। 3 ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए। अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निमटने से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा, ट्रंप को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में मुजाहरे इस्राएली साजिश करार। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। मोटरवे कई मकामात से बंद। कौमी शाहराहों खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मियाँ चन्नू में भी हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तोर में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। चल्लास -11, कल्लात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के अमल में 6 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी तौलिया और धागे की बड़ी मिकदार स्टोर की गई थी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। मौसम की तब्दीली। लाहौर का फ़ज़ाई मयार बेहतर। AQI 157 रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब की बरवक्त कार्रवाइयाँ मौसर। स्मोक कंट्रोल इक़दामात मज़ीद सख्त। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों चालान जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी मुमकिन है। साफ माहौल हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह। किसी को रियायत नहीं। नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत से मुतल्लिक केस में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की नेशनल बैंक के सदर को 3 माह में दरखास्तों पर फैसला करके आगाह करने की हिदायत 2019 और 2022 में दी गई। दरखास्तों को उस वक्त की नाफिज पॉलिसी के तहत देखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की दरखास्तें बरसों तक ज़ेर इल्तवा रहीं। कोई फैसला या रद्दअमल सामने नहीं आया। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिका पॉलिसियों पर माजी से लागू नहीं हो सकता। 2011 की पॉलिसी मौजूदा दरखास्तों के वक्त नाफिज थी। उसी के मुताबिक दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए। मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत से मुतल्लिक पॉलिसी पर अमल न करना मुनसिफाना इंतज़ामिया के उसूलों के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, ज़्यादा खसारा करने वाले बिजली के फीडर्स कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। वज़ीर आज़म की इस साल भी रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए करने की हिदायत। पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांग ली।
SIFC की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात, पाकिस्तान की सनती शोबे में नुमायां पेशरफ। SIFC की रिपोर्ट के मुताबिक रवा मलिस्ताल अब तक 21,000 से जायद नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। मईशत में 30 अरब रुपये से जायद का पेडअप कैपिटल शामिल हुआ। IT और ई-कॉमर्स का शोबा 4,277 नई कंपनियों के साथ सर फहरिस्त। चीन, बरतानिया, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, वियतनाम, अमरीका और UAE समेत मुतअद्दिद ममालिक की कंपनियों ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराई। मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। द इकोनॉमिस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट। BJP हुकूमत के गैर संजीदा रवैये ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफात कहा गया, सदर राज के नफाज के बावजूद BJP हुकूमत मणिपुर में एतमाद बहाल करने में नाकाम रही। मरकज़ के खिलाफ गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। कोकी कबाइल को अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिला। अमरीका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त। इलाकाई तनाज़ात और मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सिफारती कमजोरियों के बायस लॉबिंग फर्म्स पर इंहिसार करने लगा। अमरीकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की जानिब से अमरीका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीकी लॉबिंग फर्म BGR ग्रुप को $4,50,000 देकर सिफारती साख को बहाल करने की कोशिश की। भारतीय जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत ने अमरीका में लॉबिंग के जरिए ट्रंप इंतजामिया से राबिते शुरू किए। भारतीय वफ़द ने अमरीकी इंतजामिया से मुलाकातों के लिए SHW लॉबिंग फर्म की भी मदद ली। पाकिस्तान में एक और तारीखी मंसूबे का आगाज़। 2025 में तय पाने वाले NLC पाकिस्तान रेलवे और DP वर्ल्ड के $400 मिलियन के तारीखी लॉजिस्टिक्स मंसूबे में अहम पेशरफ। पाकिस्तान के अहम तरीन मंसूबे डिटेक्टेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पेरी की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। मंसूबे की तकमील से कराची की बंदरगाहों और दबाव तरसील की लागत, वक्त और माहौलियाती आलूदगी में वाज़े कमी आएगी। यह अहम तारीखी मंसूबा पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। तालिबान रजीम की खुद साख्ता कामयाबी के दावे रद्द। 2025 तालमी तन्हाई और सिफारती नाकामियों का साल रहा। जनीवा के अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में तैनात अफगान नुमाइंदे ने अफगान तालिबान रजीम के कामयाबी के खुद साख्ता दावों को रद्द कर दिया। दी काबुल ट्रिब्यून के मुताबिक अफगान नुमाइंदे नसीर अहमद अंदेशा ने दी डिप्लोमेट में लिखा, तालिबान रजीम का साल 2025 को कामयाबी का साल करार देना हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराहकुन है। अफगान तालिबान रजीम ने न सिर्फ अपने इत्तेहादी बल्कि अपनी साख और बैनुल अक़वामी जवाज़ भी खो दिया। तंबूला में बारिश की लंबी इनिंग्स, खिलाड़ी बैठकर देखते रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा T20 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 11 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के हीरोज़ के एजाज़ में लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी हीरोज़ ने इटली में होने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब में खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा गया, इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की भी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामी चेक्स तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, उनकी मेहनत खेलों के लिए जज्बे की अक्कास है। स्पेशल बच्चों की यह कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है।